श्री राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी जादू तेरी नज़र इनका मौसम का आज का एपिसोड लेके। एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग धमाकेदार है, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, जैसे कि मैं आपके लिए लीजिएगा बेल आइकन को प्रेस करना बोलेगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि यहाँ गोलू जो होता है जैसे ही कमरा बदलता है अपने मैजिक से, और यहाँ पर वो सांप सीढ़ी का पूरा ही कमरा हो जाता है, जहाँ पर एक खेल आता है खेलने के लिए सांप सीढ़ी का। तो यहाँ पर जो रीवा वंशी के होते हैं रक्षा और भैरव और नानी माँ, वो बोलते हैं कि ये आ गया है। तो यहाँ पर जो रक्षा होती बोलते हैं हमें ये खेलना होगा, किसी भी तरीके से हमें जीतना होगा, नहीं तो ये डायने जीत जाएंगी और हमें ये खेल खेलना ही होगा। तभी देखते हैं और सांप रहता है काटने के लिए, तभी गोलू रोने लगता है। तो यहाँ पर जो डैन होती है सुनहरी और बैतालनी, वो बोलती है कि हो गोलू तुम रो मत, हम लोग खेलेंगे इस खेल को। और देखते हैं कि वो लोग खेला शुरू कर देते हैं, और जैसे ही खेलते हैं तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि अगर 4 आ गया तो हमें सांप काट लेगा और हम वापस आना पड़ेगा, तो हम कुछ भी करके 4 नहीं लाना होगा। तो वो पलटते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि 5 नंबर आता है और वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। तभी देखते हैं कि इस तरीके से दूसरा पासा भी वो लोग खेलने के लिए बोलते हैं। तो यहाँ पर जो डैन होती है वो बोलती है कि क्रू नानी गेम तो हम ही जीतेंगे और गोलू के पास हम ही पहुँचेंगे यहाँ पर। तो वो लोग जैसे ही खेलते हैं, नानी माँ का चांस होता है, तो नानी माँ 2 नंबर आता है और वो 2 कदम ही आगे बढ़ पाती हैं। तो यहाँ पर डायन जो होती है वो उनको बोलती है कि आप कुछ भी कर लो क्रू नानी, आप तो आगे नहीं बढ़ सकती हो, मैं ही गोलू के पास जाऊँगी। तो यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि गौरी जो होती है वो विहान को बताती है कि विहान, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि नानी माँ ऐसा कर सकती हैं। 2 साल उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा और मेरी प्रेगनेंसी में, और गोलू को भी बहुत अच्छे से संभाला, सब कुछ किया, लेकिन वो ऐसा कर सकती, गोलू को कैसे ले जा सकती, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं कि विहान समझाते हैं कि कोई बात नहीं गौरी, है तो आपकी नानी ही ना, वो गोलू को कुछ नहीं होने देंगे, ख्याल रखेंगे। तभी वो बोलते हैं नहीं। यहाँ पर जो बड़ी जीजी होती है वो भी समझाती है कि नहीं गौरी, वो ऐसा नहीं करेंगी, रुद्रानी जी बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगी। तभी वो बोलते हैं कि पता है आपको कि वो रीवा वंशी और वो डायनों से नफ़रत करती हैं, इसलिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर तभी देखते हैं कि जो हर्ष होता है वो बताता है कि हाँ भाभी पता है, वो सबसे अच्छे से बात करती थी नानी माँ, लेकिन भैया से नहीं। तभी बोलते हैं हाँ वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि डायन वंशों की वजह से मेरी माँ मरी थी, तो पूरे रीवा वंशी के लोग जो हैं उन्हें नानी माँ, उन्हें माँ के रूप में मानते हैं, तो उनके लिए उनका कर्तव्य सबसे बड़ा है, तो वो गोलू को इस्तेमाल कर सकती हैं। यहाँ पर देखते हैं कि जो डायने होती हैं वो पाशा पलटती हैं और खेल रही होती हैं। तभी देखते हैं कि उनका नंबर अच्छा आता है। तो यहाँ सुनहरी के ऊपर जो है एक सांप आकर के बैठ जाता है और सांप उसके ऊपर रहता है, तो वो डरी हुई होती है। यहाँ तो वो बोलते हैं कि ये क्या हो रहा है, लेकिन फिर से गिर जाता है। यहाँ पर नानी माँ जो होती है बोलते हैं कि तुम लोग देखते रहना, बस किसी भी तरीके से हमें डायनों से आगे निकलना होगा और गोलू को पहले पाना होगा, पहुँचना होगा। यहाँ लास्ट पासा फेंकना होता है, तो देखते हैं कि सुनहरी फेंकने के लिए जाती है, तो सुनहरी को बोलती है कि अगर 4 आ गया तो 3 आ गया तो सांप काटेगा, इसलिए हमें कुछ और अंक लाना होगा। लेकिन देखते हैं कि वो फेंकती है और पासा यहाँ गोलू मैजिक करता है, जिसकी वजह से वो 4 नंबर आ जाता है। तो यहाँ डायने बहुत खुश हो जाती हैं, और जैसे ही खुश होती है तो देखते हैं कि यहाँ पर नानी माँ जो होती हैं वो इस चीज़ को देखती हैं, और तो लोग बहुत ही खुश होकर बोल रहे होते हैं कि ये हम लोग बच गए। तो यहाँ पर जो सुनहरी होती है और बैतालनी वो आपस में गले लगते हैं और वो बोलते हैं कि देखा ना गोल्डी, हम लोग बच गए। तो इस चीज़ को लेकर के वो खुश होते हैं। तभी देखते हैं कि जो नानी माँ होती हैं वो बोलते हैं कि ये 3 कैसे आ गया, और यहाँ पर 4 आने के बाद जो रक्षा होती है वो उस पासे को पलट देती है और 3 आ जाता है। जैसे डायने मुड़ती हैं अपनी चाल चलने के लिए, तभी देखते हैं कि डायने देखती हैं कि 4 आया था, ये 3 अचानक से कैसे आ गया। तो वो बोलती हैं यहाँ पर, तो वो बोलते यहाँ पर बैताली बोलती है कि तुम लोगों ने ही चीटिंग किया होगा ना, इतने अच्छे बनते हो लेकिन तुम लोग चीटर हो, बैड पीपल। और वो उन लोग को बोलती है, और तभी वो लोग कुछ नहीं बोलते हैं यहाँ पर। तो वो लोग को वो चाल चलनी ही होती है यहाँ पर। तभी देखते हैं कि गोलू जो होता है देख रहा होता है कि उनके सामने सांप अगर कदम बढ़ा तो सांप आए, और यहाँ पर देखते हैं कि जो सुनहरी और बैतालनी होती है वो गिरने वाली होती हैं। तभी देखते हैं भैरव बोलता है कि रुद्रानी माँ आप देखना, ये सांप भैया का भोजन, नाश्ता, डिनर सब बन जाएंगे, और
फिर इन डायनों का खात्मा हो जाएगा और हम गोलू के पास पहुंच जाएंगे और वो लोग इस बारे में बोलते हैं। तभी देखते हैं कि गोलू को याद आ जाती है गौरी और विहान ने एक बार बैठ कर के कहानी बताई होती है कृष्ण भगवान की, जहाँ पे कालिया नाग होता है और कालिया नाग जो होता है वो पानी में होता है और पानी के पूरा दूषित कर देता है, जिसकी वजह से सब परेशान होते। तो यहाँ कृष्ण भगवान जो होते हैं कूद जाते हैं उसमें और वहाँ पर सब काफ़ी देर तक इंतज़ार करते हैं लेकिन वो नहीं निकलते। तो फिर सब लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं पर अचानक से कालिया नाग के फन के ऊपर कृष्ण भगवान निकलते हैं। तो वो सब गौरी बताई होती स्टोरी यही सब सोच करके गोलू को वो सीन याद आने लगता है। तो गोलू जो होता है उस सांप के सामने आ जाता है और यहाँ पर देखते हैं कि भैरव और जो रक्षा होती है वो नानी माँ से बोलते हैं, रक्षा बोलती है कि नानी माँ आप अपने पोते को नहीं बचाएंगे। तो वो बोलती है देखना तुम अभी गोलू के पावर को नहीं जानती, उसे किसी को की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर गोलू जैसे बढ़ने की कोशिश करता है तो जो डायन होती है बोलती है कि गोलगप्पा तुम मत आओ, मेरी वजह से अपनी जान को खतरे में मत डालो। और वो लोग उसको मना कर देते हैं लेकिन देखते हैं कि गोलू जो होता है वो बार बार सांप की तरफ आने की कोशिश करता है। और यहाँ पर जो रक्षा होती है वो उसको भी डर लगता है, वो नानी माँ से बोलती है। तो यहाँ पर देखते हैं डायन भी मना कर रही होती है। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि जो उर्मी होती है, उर्मी यहाँ पार्लर में गई होती है और पार्लर में जाती है तो पार्लर वाली होती है छी मैम आपके बाल कितने गंदे हैं, ये ऐसे कैसे हो गए। तो वो बोलती है कि वो शैतान गोलू 2 साल का, तभी बोलती है क्या, तो बोलती है कुछ शैतान बच्चों ने ऐसा किया है, तुमसे क्या, तुम अपना काम करो, और उसको डांट देती है। तभी देखते हैं कि वो अपना मेडिक्योर पेडिक्योर करवाने गई होती है। तो यहाँ पर देखते हैं कि विहान और गौरी आ जाते हैं और जैसे ही विहान और गौरी आ जाते हैं वो डर जाती है और बोलती है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, गोलू भी आया है क्या। तो वो यहाँ गौरी बोलती नहीं गोलू नहीं आया लेकिन तुम्हें गोलू को लेने जाना होगा, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तो बोलती है मैं क्या कर सकती हूँ। यहाँ दूसरी तरह देखेंगे कि गोलू जो होता है वो बार बार सांप ही मैं क्या कर सकती हूँ। यहाँ दूसरी तरह देखेंगे कि गोलू जो होता है वो बार बार सांप को डायनों को बचाने की कोशिश करता है सांप से और उसके सामने आ जाता है। यहाँ पर जो बैताली होती है बोलती है कि नहीं गोलू मैं ये नहीं देख पाऊँगी, वो अपनी आंखें बंद करती है लेकिन गोलू जो होता है उस सांप को भगा देता है और जिसकी वजह से डायनों की जीत हो जाती है और डायनों का कदम पूरा हो जाता है और यहाँ 100 तक पहुँच जाती है। तो ये सब देख करके नानी वहाँ पर पहुँच जाती है और नानी माँ को अचंभित लगता है और तभी डायन निकलने लगते हैं। तो यहाँ पर जो बैताली और सुनहरी होती हैं, यहाँ बैताली बोलते हैं कि क्रूर नानी देखा ना, हमने बोला था आप बैड नानी हो इसलिए आप गोलू को तो मैं ही लेकर के जाऊंगा और सेफ जगह पहुंचेंगे, आपको गोलू तक पहुंचने नहीं दूंगी। और यहाँ पर नानी माँ जो होती हैं वो इस खेल को वो लोग पूरा नहीं किए होते जिसकी वजह से वो वहीं पर रुक जाते हैं। तभी देखते हैं वो हिल नहीं पा रहे होते। तो यहाँ जो रक्षा होती है भैरव को बोलती है कि ये कुछ कर क्यों नहीं रहा हिलो। तभी वो बोलता है मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। तो नानी माँ बताती है कि हम लोग खेलना ही पूरा किए हैं इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। यहाँ पर देखते हैं कि गौरी और विहान जो होते हैं वो जाते हैं और उर्वी से बोलते हैं कि तुम्हें लाना पड़ेगा। तो बोलती है नहीं मैं नहीं लाऊंगी, क्यों लाऊं, वैसे पे भी मैं उस बैड बॉय को क्यों लाऊं। तो वो लोग बोलते हैं कि तुम्हें पता है ना नानी माँ के पास गोलू है और वो रीवा वंशी में है तो उसके पास कितनी शक्तियाँ हैं तुम्हें भी पता है। अगर नानी माँ ने रीवा वंशियों का जो शस्त्र इस्तेमाल किया और गोलू की शक्तियाँ इस्तेमाल की तो सारी डायन वंश का नाश हो जाएगा और तुम्हारा भी। तो यहाँ पर विहान बोलता है कि तब तुम कराती रहना मेडिक्योर पेडिक्योर। तभी देखते हैं कि वो डर जाती है। तो आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में जहाँ पर देखेंगे कि नानी माँ जो है वो गोलू को लेकर के जाएंगे और यहाँ पर वो डायन वंश का नाश कराने के लिए यहाँ पर जाती है जिसकी वजह से यहाँ विहान की जान को भी खतरा हो जाएगा। तो नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा है तो एपिसोड में बने रहने के लिए हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। राधे राधे। अपना बहुत ध्यान रखिएगा।